हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, महाशिवरात्रि व्रत कथा। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक भगवान का भोलेनाथ का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। वो मंदिर ऊंचे पहाड़ी पे था। ऊंचे पहाड़ी पे भोलेनाथ का मंदिर था और वहां पे उस मंदिर में एक सेवक रहता था। एक सेवक रहता था, वो प्रतिदिन भोलेनाथ का मंदिर का साफ सफाई करता था और पूजा करता था। लेकिन फिर भी उसका दिन खुशी से नहीं बीतता था। वो प्रतिदिन ऊपर चढ़ता उतरता, थक जाता था। उनके घर में खाने का पीने का भी सही से 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिल पाता था। वो सुबह शाम जाता था और नीचे आता था, उसके बाद अपना काम करता था। उनकी जो बच्चे थे, पत्नी थे, वो बहुत डांट फटकार करते थे कि तूने तो भगवान का पूजा पाठ में लगा रहता है, सारा दिन सिर्फ भगवान का पूजा पाठ करता है। यदि सुबह से शाम तक मेहनत करोगे खेत में तो खाने भर नहीं होगा, लेकिन 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम भगवान का पूजा पाठ करता है और उसके बाद बची खोची समय में काम करते हो, इसलिए भोजन नहीं मिल पाता है। ये जो सेवक था वो इस बात को भगवान से जाके प्रतिदिन कहता था कि भगवान, हमने आखिर ऐसा क्या बिगाड़े हैं जो मुझे खाने पीने पर भी लाले पड़ जाते हैं, 2 वक्त की रोटी सही से नहीं मिल पाता है, ऐसा हमने क्या कष्ट किए हैं। लेकिन भगवान कभी उनका उत्तर नहीं देते थे। महाशिवरात्रि का दिन था और उस दिन सुबह सुबह ये सेवक गए पूजा करने और पूजा करते करते भगवान से बोले, भगवान, आज तो मूर्ति बन के बैठे रहते हैं, सही को सही और गलत को गलत कभी इंसाफ ही नहीं दे पाते हैं। भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ, आखिर तू क्या कहना चाहता है। ये भगवान जब बोले ऐसा तो सेवक कहता है, भगवान, आप जैसा यदि हम रहते तो कभी कोई संसार में रोता नहीं, कुहकता नहीं, गरीब नहीं रहता और किसी को कोई आपत विपत नहीं आता। भगवान बोले, तो क्या मेरा काम तू कर सकता है। ये सेवक बोला, हाँ क्यों नहीं, आपका काम हम कर लेंगे, आप जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। भगवान भोलेनाथ बोले कि आज पापी और पुनी सब मंदिर में आएंगे, महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि के दिन कितने लोग चुपके से घर में जल भी पी लेते हैं, कितने भोजन भी कर लेते हैं और कहते हैं हम पूरे दिन उपवास हैं, और वो भी पूजा पाठ करने चले आते हैं। लेकिन सबका पूजा बराबर नहीं होता है। जो जो मांगेंगे उसे तू सबको पूरा करना और दिन भर लेकिन चुपचाप रहना। भगवान, हम तुम्हें अपना शक्ति प्रदान करते हैं और तू भगवान बन के और बैठो, लेकिन हम अपनी आंखों, खुली आंखों से नहीं देखते हैं, बंद आंखों से देखते हैं, तू सबको खुली आंखों से देखना। बोले कि ठीक है, लेकिन इतना ही दिखाएंगे, तुम्हें इतना ही शक्ति देंगे कि जो आज अभी तत्काल में हो रहा है, आगे और पीछे का कर्म और उसका नहीं जानने देंगे तुम्हें कि उसने क्या कर्म किया है और क्या नहीं किया है, क्या पुण्य किया है, क्या नहीं किया है, वो तुम नहीं जानोगे। ये जो सेवक था बोला कि तो ठीक है भगवान, आपका बात का हम मानते हैं और हम एक दिन के लिए भगवान बन जाते हैं। भगवान ने, शिव जी ने क्या किए कि अपने शक्ति देकर और उसे बैठा दिए और क्या किए कि सेवक के रूप में भगवान भोलेनाथ उसके घर चले गए और दिन भर उसके घर जाकर भगवान भोलेनाथ काम किए सेवक के घर में एक आम मनुष्य बनकर। और भगवान भोलेनाथ जाकर दिन भर पूरे दिन उसके घर काम किए
और शाम में उसके घर खेत में जो भी काम था वो काम निपटा दिए और जा आकर असाधारण मानव की तरह उनके घर आए और घर आकर और बोले कि हम जा रहे हैं मंदिर, सांझ बाती जलाना होगा। तब तक इसकी कहानी है, जो सेवक जो था भगवान बन के खड़ी हो गया मंदिर में। जब खड़ी हो गया तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मंदिर में चोर आया। मंदिर में चोर आया और मंदिर में जो भी सामान था इधर उधर देखने लगा कि क्या चीज रखा हुआ है, सबसे पहले तो हम चुरा लेंगे। अब ये मूर्ति बन के चुपचाप देख रहा है। भगवान बोले थे भोलेनाथ कि तुम्हें बोलना नहीं होगा। ये क्या किया कि जो चोर आया और चोर आकर इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला, तो भगवान के मूर्ति पे वो लात धर के और खड़ा होकर और भगवान का जो घंटी था वो घंटी खोल लिया। घंटी खोल लिया, इसका सर भी दुखने लगा कि अरे मेरा सर पे चढ़कर और ये तो घंटी खोल रहा है, मैं इसको कैसे ना बोलूं। लेकिन भगवान जी तो बोले हैं कि तू चुप रहना और किसी को कभी कुछ कहना नहीं, तो मैं इसे कैसे बोलूं और क्या समझाऊं। हे भगवान, आए तो बहुत गलत किए कि आपका काम हमने ले लिए हैं, ऐसा सोचकर और चुपचाप मन में क्रोधित उसका भर रहा था। मन में क्रोध हो गया। ये जो चोर था वो घंटी खोलकर और चला गया चोरी करके। महाशिवरात्रि का दिन था। अब ये जो सेवक है वो भगवान बने हुए, तो वो सोच रहा है कि आज सारे लोग आएंगे पूजा करने और मंदिर में तो एक घंटा ही नहीं रहेगा, तो क्या बजाएंगे, भोलेनाथ के कैसे खुश करेंगे, हमें तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चला गया। दूसरा व्यक्ति आया और एक बहुत बड़ा अमीर था, साहूकार था, वो भी चोर था। 3 हिस्सा चोरी करता था और 1 हिस्सा मेहनत करता था, वो पैसा रहता था। उसका झोली में थैली में बहुत सारा रुपया था और भगवान के मंदिर में गिर गया। भगवान के मंदिर में गिर गया। ये जो सेवक था वो देखते रहा और सोचा कि अरे भगवान के मंदिर में तो उसका बटुआ गिर गया, अब उसे कैसे बताऊं कि तुम्हारा धन गिर गया है। वो तो चला गया भगवान से पूजा पाठ करके और मांग के चला गया कि हे भगवान, मुझसे इससे भी ज्यादा दुगना धन रोज देना, ऐसा कह के चला गया। वो चला गया और एक बहुत गरीब उसका एक बालक आया, बहुत गरीब। उसका माँ बीमार थी और उसको छोटे छोटे भाई थे, बहनों थे। वो बेचारा आया और आकर मंदिर में गिड़गिड़ाने लगा, हे भोलेनाथ, हे महादेव, क्या मुझ पे कोई दया नहीं कीजिएगा। हमको माँ बीमार है, यदि मेरा माँ मर जाएगी तो हम किसके सहारे जिएंगे। भगवान, हे भोलेनाथ, कुछ तो मदद कीजिए, हमें कुछ आप आशीर्वाद दे दीजिए कि जिसमें मेरी माँ ठीक हो जाए। हे भगवान। ये बेचारा आंख मूंद के आंख खोला तो देख रहा है कि नीचे एक बटुआ गिरा हुआ है। ये बटुआ उठाकर खोल के देखा तो देखा है कि इसमें बहुत सारा रुपया है। ये बोला, हे भगवान, हम आज ही आपको पुकारे और आपने मुझे सुन ली मेरी पुकार को, और मेरी पुकार को सुनकर और आपने तो मुझे धन दे दिए। हे भगवान, इसमें से जाकर अपने माँ को इलाज करवाएंगे और अपने भोजन के लिए कुछ अन्न लाएंगे और उससे जाकर और कुछ न कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे। भगवान, आपने मेरा पुकार को सुनकर और धन दे दिए। वो बेचारा लेकर, जो गरीब इंसान था, वो चला गया। अब ये उसे कहने ही वाला था कि ये तो धन व्यापारी का है, तूने चुरा लिया, तूने उठा लिया। व्यापारी आएगा खोजते खोजते तो उससे हम क्या उत्तर देंगे। लेकिन भगवान जी तो बोले थे कि तू चुपचाप रहना, मेरे काम लिया है तो मेरे जैसा चुपचाप रहना। ये चुप रहा। उसके बाद फिर से एक बेचारा आया, काम करने वाला जो नाव खेपता है, वो नाव खेपने वाला आया केवट और आकर भगवान से प्रार्थना किया, हे भोलेनाथ, हम जा रहे हैं नाव खेपने, मेरे कुशल मंगल रखना, मुझ पे ध्यान देना भगवान। मैं तो आपके चरण में रोज आके अपना सर झुकाती हूँ और सर झुका के और प्रणाम करके जाती हूँ। और वो 2 पैसे चढ़ा दिया भगवान पर। 2 पैसे चढ़ाकर और वो जाने लगा तो इतना ही में वो जिसका पैसा था वो आ गया और आकर और कहने लगा कि अरे तूने मेरा धन चुरा लिया है,
मेरा पैसा कहाँ रखा, मेरा पैसा दो। अब इसे रहा नहीं गया। ये जो भगवान बन के भगवान के मंदिर में बैठा हुआ था वो रहा नहीं गया। वो कहने लगा कि अरे हम भगवान हैं, इसका पैसा, तुम्हारा पैसा ये नहीं चुराया है, एक बालक था वो इंसान ले गया है और ये नहीं चुराया है, ये निर्दोष है, इसे मत मारो, इसे दोषी मत साबित करो। बोला, ये सोचते हैं, ये सोचा जो व्यापारी था वो सोचा कि अरे भगवान तो मुझसे बातें कर रहे हैं, हम इतने बड़े लुच्चे लफंगे हैं, इतने बड़े चोर हैं, लेकिन फिर भी मुझसे भगवान बात कर रहे हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं। अच्छा तलाश लेकर देखते हैं। तलाश लिया तो उसके पास कोई धन नहीं था वैसा, वो उसको छोड़ दिए और वो बेचारा चला गया। वो बेचारा चला गया केवट नाव खेवने के लिए, और ये जो जिसका धन गया था वो चला गया उस इंसान को घर, उस इंसान को घर के चला गया, जो बटवा लिया था वो बता दिया उसका घर का पता। उसके घर गया और बोला कि अरे तूने बटवे लिया है मेरा मंदिर से? वो बोला, हाँ महाराज, एक बटुआ तो गिरा हुआ था, उसमें पैसे था, लेकिन उसमें से कुछ पैसे हम खर्च कर चुके हैं, क्योंकि मेरा माँ बीमार थी तो उसमें से माँ को दवा लाए हैं और भोजन के लिए सामग्री लाए हैं। ये बोला चलो कोई बात नहीं, जो खर्च कर दिया सो कर दिया, लेकिन जो बचा धन है वो मुझे वापस दे दो। ये धन लेकर चला गया। अब भगवान आए भोलेनाथ और बोले कि तुझे तो हम नहीं बोले थे बोलने को लिए, तो तू क्यों बोल रहा है? ये मनुष्य बनकर चुपचाप खड़ी थे और सब देख रहे थे। ये कहने लगा, भगवान भोलेनाथ, पता नहीं क्यों और कैसे सहते हैं आप इस मंदिर में रहकर, हम तो एक ही दिन में पूरा बेवश हो गए और मुझे बोलना पड़ा, आप कैसे मूर्ति बन के सहते हैं? ये कहने लगे भगवान, हाँ, सही को सही और गलत को गलत हम करते हैं। जिस केवट को तूने भेज दिया, आज समुद्र में बाढ़ आने वाला है, उसका मृत्यु हो जाएगा। यदि वो नहीं जाता तो कुछ दिन अपना वापस घर जाता, या ये सजा देता तो वो जेल में रहता और उसके बाद छूट जाता, उसका जीवन तो बच जाता। तूने आज उसको कितना गलत होने दिया, बताओ। हम रहते तो हम तो नहीं कुछ बोलते, तो वो ले जाता। वो जो बेचारा जिसका माँ बीमार था, वो कितना बड़ा भक्ति करता है, कितना बड़ा सत्य दिल का है, सत्य है, और उसे पैसा मिला तो वो जो चोर था, दिन भर चोरी करता है, इसके लूटता है, उसके लूटता है, वो धन गिरा था, पाप का धन था, पुण्य हो जाता, वो कितना अच्छा रहता, उसका तूने वापस दिवा दिया, तूने तो गलत किया। ये बोले लगा सेवक, हे भगवान, मुझसे गलती हो गया, हम सेवक ही अच्छा रहेंगे, हम सेवक बन के ही रहेंगे, भगवान बन के नहीं जीना चाहते हैं। भगवान, आपने मेरे पास से जो शक्ति दी है वो शक्ति अपना वापस ले लीजिए, हम नहीं चाहते हम जैसा है वैसा ही भला रहें। मुझे सोने का गगरे नहीं चाहिए, गगरे में अनाज चाहिए भगवान, कि जिसमें हम 2 वक्त का रोटी भली भांति भोजन कर सके। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि सोने का गगरे दे दीजिए, मेरा मिट्टी का गगरा में अनाज भरा रहेगा, वही भला है। ऐसा कह के और भगवान से चरण छूकर बोला, भगवान अपना शक्तियाँ वापस लीजिए। भगवान अपना जो शक्ति उसको दिए थे वो अपना शक्तियाँ वापस ले लिए, अपना शक्तियाँ वापस ले लिए। जितना जो शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करके और सब लोग कहने लगा, हे भगवान, कौन घंटिया चुरा लिया? मंदिरवा में घंटी था, कितना अच्छा लगता था, आते थे बजाते थे चल जाते थे, आते थे बजाते थे चल जाते थे। हे भगवान, जो घंटिया चुराया उसका दोनों हाथ लूल्हा हो जाए। हे भगवान, जो घंटिया चुराया उसको दोनों आंखों से अंधा हो जाए। हे भगवान, जो घंटिया चुराया दोनों पैर से लूल्हा लंगड़ा हो जाए। हे भगवान, उसको काया काम नहीं दे। सारी जितना जो थी वो सारी महिलाएं, जो भी पुरुषे थे, जो महाशिवरात्रि के व्रत किए हुए थे, उपवास थे, और सारा लोग उसको श्राप दे दिए। सारा लोग जब श्राप दे दिए तो श्राप देते देते पूरा दिन तो श्राप देते रह गए, पूरा दिन श्राप देते रह गए। जो घंटी लिया था वो उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो घंटी वापस लौटाने आ रहा था। तब तक लौटाने से पहले बीच गांव में जब आया तो बीच गांव में आया तो दोनों आंखों से अंधा हो गया, दोनों हाथों से लूल्हा हो गया, दोनों पैरों से लंगड़ा हो गया। घंटी उसका बीच गांव में गिर गया। सारी लोग उसको देखकर थू थू करने लगे कि अरे यही मंदिर का घंटी चुराया था,
देखो दोनों आंखों से अंधा हो गया, दोनों हाथों से लूला हो गया, दोनों पैरों से लंगड़ा हो गया। उधर वो कहने लगे, अरे हम भी बोले थे कि हे भगवान, जो घंटी चुराया है वो दोनों हाथों से लूला हो जाए। कोई कहता है हम बोले थे कि दोनों आंखों से अंधा हो जाए। उसे भगवान बोले इस सेवक से दूसरे दिन कि देखो हम कुछ नहीं किए, जो मेरा सेवक है वही सच्चा निर्णय लिया। देखो उन्होंने ही उसे आशीर्वाद दिया और मेरा घंटी वापस आ गया मंदिर में, और जो गलत किया था उसका गलत का परिणाम भी मिल गया। इसलिए हम मंदिर में रहकर भी भगवान हैं, लेकिन सही और गलत का फैसला लेते हैं, और सही और गलत जो होता है वो हम करते हैं। कैसे किसी को गरीब नहीं छोड़े और किसी को अमीर नहीं छोड़े, एक कैसे बना सकते हैं? एक का कर्म नहीं लिखा हुआ रहता है। कोई रोता है तो कोई हंसता है, कोई सोता है तो कोई जागता है, तो कोई खाता है तो कोई भूखा रहता है, कोई चोरी करता है तो कोई राजगद्दी पे भी बैठा रहता है। इसीलिए नहीं, हम एक सबको नहीं कर सकते हैं। एक यदि कर देंगे तो कोई बूढ़ा नहीं होवेगा तो कोई बच्चा नहीं रहेगा, चाहे बच्चा रहेगा या तो बूढ़ा रहेगा या तो सिर्फ जवान ही रहेगा। तो इसलिए कि हम धीरे धीरे पहले छोटी सी बच्चा को जन्म देते हैं, उसको बाद बड़ा होता है, धीरे 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 करके बड़ा होता है, बुद्धिजीवी होता है, बुद्धि को प्राप्त करता है, उसके बाद उसका समय बीतता है। हम एक समान नहीं कर सकते हैं। ऐसा जब सेवक बात सुना तो बहुत उसे खुशी मिला और भगवान को धन्यवाद किया, भगवान को धन्यवाद किया। और उस दिन से सबको कहने लगा कि देखिए भाई, भगवान जो हैं अपरंपार उनका महिमा है, और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, जो होता है वो अच्छा ही होता है। भगवान का कहना ये सत्य था, भगवान कहते हैं जो होता है वो अच्छा ही रहता है। गुरु भाई बहन, जैसे भगवान हैं, भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। भगवान अपना नाम के लिए सब कुछ करते हैं, और भगवान को नाम किस रूप से लिया जाता है वो तो जो भगवान को नाम लेते हैं उसे ही पता है। दुख में भगवान का भी नाम लेते हैं, सुख में भी, गलत जगह पे भी और सही जगह पे भी भगवान के नाम लेते हैं। हे महादेव, जैसे वो बेचारे सेवक को मदद किए और मदद करके अपनी शक्तियां देकर और पूरा दुनिया दिखाए, ऐसा ज्ञान सबको हो कि सब भी अपना हर चीज को सहन शक्तिशीलता उनके पास रहे, और ज्ञान पाकर वो खुशी रहे कि दूसरे को देखकर ना चले, और दूसरे को खुशी को देखकर वो कभी दुखी ना हो, दूसरे को खुशी में खुश रहे और दूसरे को दुखी में भी वो दुखी हो जाए कि वो दुख उसका हुआ है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।